राजौरी बुद्दल के अंदर अभी तक 13 लोगों की मौत हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन को चौंका के रख दिया है। हालांकि बाहर से यानी कि दिल्ली से या पूना से आई हुई टीम्स भी इस चीज़ के बारे में प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि ये डेथ्स क्यों हो रही हैं। रीज़न किसी को मालूम नहीं चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि एक लोकल मीडिया में एक नौजवान ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो मौत हो रही है, ये जो डेथ्स हो रही हैं, इसके पीछे किसी शातिर मुजरिम का हाथ है जो एक ही परिवार को कत्ल करने में लगा हुआ है, जिसने कम और पेश एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत कर दिया राजौरी के अंदर। और वो कह रहे हैं कि इसमें प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश तो कर रही है। 1800 से लेके 5000 लोगों की सैंपलिंग हुई है, उनके सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, कई सारे स्टोर्स को सील कर दिया गया है, पूरे इलाके के अंदर मातम है और हर जगह पे खाने पीने के सामान को चेक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद मालूम नहीं चल रहा है कि कारण क्या है। फिर वहीं दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि अगर ये मौत एक ही परिवार के अंदर हो रही है, दोनों हाथों से कैमरामैन फोन को पकड़ो, अगर एक ही परिवार के अंदर डेथ्स हो रही हैं तो इसका रीजन क्या है? क्या रीजन हो सकता है इसका? क्या ये रीजन है कि एक ही शातिर इंसान जो है वो एक ही परिवार के अंदर सभी लोगों को मारना चाहता है? पहले जो है वो फजल रहमान की फैमिली इसमें इन्वॉल्व हुई, फिर उसके बाद उनके ही जो करीबी रिश्तेदार हैं उनकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हुई। तो यानी कि 13 लोगों की मौत हुई है और हमें ये मालूम चल रहा है कि ये 13 लोग आपस में रिश्तेदार हैं। तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई एक शातिर इंसान पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता है, पूरे परिवार का कत्ल करना चाहता है और मुकम्मल तौर पे इन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, जो वक्ती तौर इन लोगों को इस तरीके से मुश्किलात के अंदर डालना चाहता है। हालांकि अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन जारी है और इन्वेस्टिगेशन तो प्रॉपर तरीके से कर रही है, पुलिस भी कर रही है इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो है वो पूना से आई हुई टीम्स भी देख रही हैं, इसमें जो है वो एक्सपर्ट्स की टीम आई हुई है, इसमें ऑल इंडिया मेडिकल की जानिब से जो टीम्स भेजी गई हैं वो सैंपल्स भी कलेक्ट कर रही हैं, डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, जम्मू बख्शी नगर गांधीनगर हॉस्पिटल से डॉक्टर पहुंचे हुए हैं, पूरा डॉक्टरों का अमला आया हुआ है। लेकिन समझ में नहीं आ रही कि बीमारी क्या है। क्या ये जो खाने पीने में कोई जड़ी बूटी है उसका इस्तेमाल हो रहा है? क्या कोई एक ही शख्स है जो पूरे ख़ानदान को ख़त्म करने में लगा हुआ है, जो धीरे धीरे सबको जहर दे के मार रहा है? आखिरकार इसका मामला क्या है? सब लोग डिमांड करते हैं कि इसमें एक सिट बनाया जाए, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को फुल जो है वो अथॉरिटी दी जाए, ताकि वो प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वो इस मामले में छानबीन करें और जो भी मुजरिम है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई को तुरंत अमल में लाया जाए। क्योंकि ये ऐसा मैटर है जिसमें कि अभी तक सभी लोग परेशान हैं कि भाई एक खानदान को ख़त्म कर दिया, 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें मासूम से 3 बच्चे, हालिया ही एक दिन पहले एक बुजुर्ग और उससे पहले एक ही परिवार के फादर मदर और उनके बेटी और उनका सन, यानी कि बाप बेटा और जो है वो माँ और बेटी, वो ख़त्म हो गए। उससे कुछ दिन बाद में जो है वो एक ही परिवार से 3 मासूम से बच्चों का कत्ल हुआ, मतलब हम तो यही मानेंगे इंतकाल हुआ। उसके बाद फिर ये चीज़ें, तो ये मतलब बड़ा एक अपने आप में ही दर्शाता है कि भाई इसमें रीज़न क्या है, क्या कारण है जो किसी एक आम परिवार के साथ ये सब हो रहा है। जिसमें कि अब ये कहा जा रहा है, पहले तो हम कहते थे कि फूड पॉइजनिंग हो रहा है, शायद में भी फूड पॉइजनिंग का केस हो सकता है, कोई खाने पीने में गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया होगा उसका हो सकता है मैटर। लेकिन अब ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि फूड पॉइजनिंग नहीं है, ये कोई और ही रीज़न हो सकता है जो बार बार इस तरीके से एक ही परिवार के अंदर ये सब चल रहा है। और इस पूरे बुद्दल राजौरी के इलाके के अंदर मातम है, लोग काफ़ी ज़्यादा गम में हैं, परेशान में हैं, तकलीफ़ में हैं और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हैं। तो मैं इल्तिजा करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि उस मामले में कानूनी कार्रवाई को अमल में लाएँ और कोई भी अगर इसमें मुजरिम है तो उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए।